हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सीरीज जो है यानी कि पहले जो आपका न्यूमेरिकल सीरीज 1 है उसका ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिफ्थ लेक्चर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो हमने करने शुरू किया उसका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बेसिक्स डिस्कस किए थे कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादातर वेक्टर्स के कुछ बेसिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको उन बेसिक्स के बारे में बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ उस लेक्चर को दोबारा देख लें, वरना यहाँ समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। अभी ये सीरीज में 4 से 5 लेक्चर्स आएंगे टोटल, ठीक है, जो बेसिक न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलॉम्स लॉ पर जो न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें एक -q चार्ज दिया हुआ है और इससे एक +q चार्ज दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो दिया है 2d दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इनफैक्ट ये डेरिवेशन भी आपका, पर हम इसको क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। देखिए अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस भी d हो गया, ये भी d हो गया, x डिस्टेंस पर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये दो चार्जेस दिए हुए हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चों ने ये डेरिवेशन में पढ़ा होगा, डेरिवेशन भी है, पर हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहे हैं और देखना कितना इजीली ये हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है और इस x डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट PS पर इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है इन दोनों चार्जेस के कारण। तो आप सबसे पहले तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर ये Q एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। चाहे तो आप इस वेक्टर को हटा के इसको भी हटा सकते हैं। मैग्नीट्यूड इतना होता है 1/4πε0 Q/r²। और ये आर कैप ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा, राइट। जैसा ये चार्ज होगा वैसे उसकी पोलैरिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक तो ये, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो मैं इसको ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। इसको पहले मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, दोनों को। क्यों जोड़ा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ होता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा था और ये पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग होगा जो इस चार्ज से इस पॉइंट को जोड़ेगी, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। अगर अवे होगा तो इस तरफ होगा, टुवर्ड्स होगा तो इस तरफ होगा। तो इसीलिए आपको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है पहले हर एक चार्ज से इंडिविजुअली उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये -q चार्ज रखा है, तो -q चार्ज जो रखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इसके टुवर्ड्स होता है। नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका नाम हम दे देते हैं EA, ठीक है। नीचे ए मैंने इसलिए लगा दिया ताकि पता रहे कि हम किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो ए पर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे। आप उम्मीद करता हूं आपने मेरे पुराने लेक्चर सारे देख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जरूर देख ले, वरना ये बातें सारे बेसिक्स वहां बताए गए हैं, ठीक है। यहां हम सिर्फ इनको अप्लाई करके देख रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होगा इस लाइन के अलोंग, इसका नाम हमने दे दिया EB, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट बी, ठीक है, एट पॉइंट पी इज ईबी। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो ईबी होगा, विच विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट लग गया। अब देखो आपने ये लाइन को क्यों जोड़ा, ये इस बेसिक से पता लगा। अगर आपका ये बेसिक वेक्टोरियली सही से क्लियर है तो आप हमेशा जब भी फील्ड या फोर्स निकालते हैं पहले लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये लाइनें क्यों जोड़ी है पता लग गया, पी ए और पी बी क्यों जोड़ी गई है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑलवेज, ठीक है, along the line joining the charge and the point where field is required। इनको जोड़ने वाली लाइन के along होगा, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। दूसरी बात कि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स होता है, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, हमेशा अवे होता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमें यहां से पता लग गया, राइट। तो ये सब आपने सीखा हुआ है, इसी को आप अप्लाई कर रहे हैं बस यहां पर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां दो चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज के कारण फील्ड निकालना हो या फोर्स निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ता है, जो सिंपली ये कहता है कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी कि मान लो कि इस पॉइंट पर P पॉइंट पर A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और B के कारण है EB, तो इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है, ये EA प्लस EB। तो अब लगेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो ये कहता है इन दोनों को वेक्टोरियली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और इससे पिछले लेक्चर में, एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने यही टेक्निक सीखी थी कि हम दो वेक्टर्स को कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। अब यहां पर देखिए, हम पहले E और EB को लिख लेते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना है। ये x है, ये d है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। ये पॉइंट मान लो M है, तो PAM में ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, राइट। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अब देखिए EA कितना आएगा, EA और EB दोनों सेम आएगा, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्शन के लिए बस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। तो Q यहां पर भी मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, Q, ठीक है। माइनस से सिर्फ डायरेक्शन बदली है, जैसे प्लस से अवे था तो माइनस से टुवर्ड्स है। और ये जो सेपरेशन इन दोनों के बीच है कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इससे पता लगा कि EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, क्लियर। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको दो टेक्निक सिखाई थी आपको। एक मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, अगर कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, मैं आपको बेसिक रिकॉल करा देता हूं कि अगर यहां पर देखिए ये दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर एक बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा इनके बीच में तो ये अल्फा θ/2 होगा, यानी कि इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, ठीक है। और कितना होता है रिजल्टेंट, ये होता है 2, मैग्नीट्यूड इसका मान लो A, दोनों के सेम ही है, 2A cos, और इनके बीच का जो भी एंगल है, यहां पर कितना दिया हमने, थीटा, उसका हाफ, ठीक है। लास्ट क्लास में डायरेक्ट सिखाया था मैंने। तो ये 2A cos θ/2 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इस हिसाब से देखें, ये EB और EA,
ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो एक तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट, ठीक है। तो ये इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। ये तो हमें पता है कि इनका रिजल्टेंट दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि इस ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट में ये एंगल हमें पता लग जाए तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस एंगल को थीटा मान लें तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। देखो अगर ये थीटा, ये इतना एंगल, तो ये भी थीटा ऊपर का, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। कैसे, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, फिर ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, और उससे ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों थीटा थीटा आ गए, राइट, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखें कि इसका मतलब ये एंगल थीटा आ रहा है और ये एंगल थीटा आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना हुआ, 2 थीटा। कितना हो गया, 2 थीटा। आप खुद ही देख सकते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, और इसके अंत से ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये z बन रहा है, ये एंगल थीटा, और ये थीटा तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है ये वाला, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने आपको बताया भी यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, पर हम यहाँ पर वेक्टर मेथड से वो करेंगे, वहां कंपोनेंट पे रिजॉल्व करके करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ई नेट, ई नेट हो जाएगा 2, ठीक है, इनटू कोई भी मैग्नीट्यूड ले तो दोनों सेम है, ये कॉस, इनके बीच का एंगल दोनों के कितना एंगल टोटल, ये 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ, क्योंकि जो एंगल इनके बीच में होता है उसका हाफ लेना होता है, तो इसका टोटल एंगल है 2 थीटा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये हो गया 2EA cos थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2EA cos थीटा, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर मेथड से। अब देखो अगर आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना हो तो आपको मुश्किल से इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आप सीधा इनको जोड़ोगे, बोलोगे ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट इनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा, और कितना होगा आप सीधा लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए 10-15-20 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आप इसको डेरिवेशन की फॉर्म में देखें तो आप लोग क्या करते थे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते थे, ठीक है। मैं दोबारा से बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस तरफ EA है, इस तरफ EB है, ठीक है। इसी डायग्राम को दोबारा से बना रहे हैं यहां पर, ठीक है, ताकि अलग अलग ध्यान से समझ आ जाए। तो मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, पॉइंट हो गया, तो ये EB है, ये EA है, ये एंगल थीटा माना हमने, ये वाला आपका, तो ये थीटा हो गया था, ठीक है। अब देखो EB के 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, एक इधर और एक इधर, ये कितना हुआ, EB, सॉरी ये EA है, सॉरी ये हमने यहां पे A लिया, यहां पर B लिया, ठीक है। तो ये हो गया EA cos थीटा, ठीक है। इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो गया, EA cos थीटा, ठीक है, और इस तरफ क्या हो गया, EA sin थीटा, ठीक है। इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। मैंने बताया ना म्यूचुअली दो, किसी वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है, तो यहां पे कर दिया मैंने। और करना कब चाहिए, जब कोई कंपोनेंट कट रहा हो, तो उससे आसानी हो जाती है, या इक्वेट करना हो आपको, ठीक है। बच्चे भी पूछते हैं कि क्यों करें और कब करें, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है, जैसे यहाँ साफ साफ लग रहा है ये नीचे ऊपर, इसका एक कंपोनेंट इधर आ सकता है, इसका इधर आ सकता है, तो कैंसिल हो सकते हैं। ऐसे ये थीटा था तो ये भी थीटा, अभी बताया मैंने रीजन। तो ये इधर इसका कंपोनेंट कितना आ गया, EB cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसका एक कंपोनेंट EA cos थीटा हो गया, इसका एक कंपोनेंट EB cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ आ गया, ऊपर, कितना
ई बी साइन थीटा, ठीक है, ये आपका ई बी साइन थीटा हो गया। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। क्यों कर रहे हैं कैंसिल, ई बी और ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो ये भी ये साइन थीटा, ये भी ये साइन थीटा, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। तो इसके कारण इधर आ गया ई बी कॉस थीटा, इसके कारण इधर आ गया ई ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के क्या हो गए, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम हुआ, ठीक है, कितना हुआ वो, ई नेट हुआ 2EA cos थीटा, ठीक है। EA और EB सेम है ना, तो EB cos थीटा को आप EA cos थीटा लिख सकते हो, तो जोड़ दो तो कितना आएगा 2EA cos थीटा, यहां पर कितना आया था 2EA cos थीटा, ठीक है। तो जब आपको इस तरह की चीजें आपको कंपटीशन में करनी होती है तो आप इस तरीके से कर देते हैं, अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स या बोर्ड्स में है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अप्रोच सारी आनी चाहिए, फिर आपको जो आसान लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, उस अप्रोच के साथ जाइए हमेशा। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए, 2 ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट से, ठीक है, स्क्वायर से खत्म हो गया, और कॉस थीटा की वैल्यू इसकी, तो कॉस थीटा देखो यहाँ पे ये बेस हो गया MA, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो कितना हो गया D, ठीक है। यहां पर जब हम बात करेंगे इसकी तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा D, और ये कितना हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QD एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और किस डायरेक्शन में ये देखो, BA अलोंग BA के पैरेलल है, ऐसे B से A की तरफ, इस तरफ, ठीक है। इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का आगे डाइपोल कहलाएगा, लेकिन डाइपोल अलग से पढ़ाया जाएगा पूरा। तो ये डाइपोल ही है वैसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जब कुछ सेपरेशन हो उनके बीच में, उस कॉम्बिनेशन को हम डाइपोल बोलते हैं। तो ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड निकालने का डेरिवेशन भी है ये, ठीक है। पर हमने यहाँ इसको क्वेश्चन की तरह किया, आपका मेन काम है जो समझना है कि भाई आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमने स्टेप्स याद कर लिए, इसको रिजॉल्व करना है, ये करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट चार्ज है, इनके कारण फील्ड निकालने के लिए पहले स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन देखी फील्ड की, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्ज के कारण फील्ड निकाल रहे हो, एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, जो ये कहता है कि भाई इनके जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। तो वेक्टोरियली ऐड करने के तरीके कई हैं, आप सिंपल इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या डायरेक्ट वेक्टर का जो तरीका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो लगा दीजिए। उसी में हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है, यानी कि एक फॉर्मूले को हमने याद रखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन वेक्टर का हमेशा रिजल्टेंट जो आता है वो एंगुलर बाइसेक्टर होता है, और कितना होता है 2a cos थीटा बाई 2, a जहां पर मैग्नीट्यूड है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था उसी का इस्तेमाल करके मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देखिए ये कितना आसान पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, राइट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और देखते हैं इस तरह के, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, और इतने आसान है ना ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बस आप बेसिक समझते आइए। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर ये Q प्लस Q, जब तक मैं माइनस नहीं दूंगा माइनस नहीं लेंगे, ये चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ठीक है, ये साइड का डिस्टेंस x, ये x, ये x, ठीक है, ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया। अब आपको इस पॉइंट पर, ठीक है, जो चार्ज रखा हुआ है Q, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, ठीक है, कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेट इन दोनों के कारण, राइट। अब देखिए यहां पर बेसिक हम देखें, स्ट्रेट लाइन से तो जुड़े हुए ऑलरेडी, ठीक है, ये चार्ज
इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, बता चुका हूं, ठीक है। उन्हीं चीजों को बस इस्तेमाल करना, उन्हीं को बार बार रिकॉल करके आपको, ठीक है, यहां लगा लगा के देखना है। तो इसके कारण इधर गया, इसको हमने नाम दे दिया Fa, ठीक है जी। इसके कारण ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये कितना हो गया Fb, ठीक है। ये चार्ज Fa, इस चार्ज के कारण फोर्स, और ये Fb। अब क्योंकि एक से ज्यादा चार्जेस के कारण फोर्स निकालना है हमने यहां पर, तो जब हम एक से ज्यादा चार्जेस के कारण फोर्स निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो ये कहते हैं इनको वेक्टोरियली ऐड कर दो, Fa प्लस Fb को वेक्टोरियली ऐड कर दो। मैंने बताया था वेक्टर से ऐड करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो मैं इसमें चाहूंगा छोटे से छोटा तरीका इस्तेमाल करूं। तो अब पहली बात तो देखो Fa और Fb का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या आएगा, K 1/4πε0 की जगह K लिख दिया हमने, Q स्क्वायर, Q इंटू Q, Q इंटू Q। सेपरेशन इसका भी x, इसका भी x स्क्वायर, तो दोनों फोर्सेस सेम है। इसे हम ले लेते हैं F, क्या ले लेते हैं F, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, Fa और Fb दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको भी हम F लिख देते हैं, इसको भी F लिख देते हैं। अब ये दो इक्वल वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर। इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, 30 डिग्री पर, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर होगा। और कितना होगा ये रिजल्टेंट, Fr, क्या सिखाया था लिखना, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी वेक्टर दिया है F, यहां पे F हो गया, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस, इनके बीच का एंगल देखो कितना है, उसका हाफ, तो इनके बीच में एंगल है 60, तो 60 का हाफ कितना हुआ 30, cos 60/2 यानी cos 30, तो ये कितना आ गया 2f, cos 30 कितना हुआ √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो f √3 आ गया, ठीक है। f की वैल्यू रख देंगे यहां से उठा के, KQ²/x²√3। तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, यानी कि ये लाइन BC के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, इधर की तरफ। ये जो BC लाइन है ये इस तरफ इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। तो ये निकल गया आराम से, तो देखिए कितने इजीली निकल गया हमारा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। एक और कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, सिर्फ बेसिक लगाते जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने क्वेश्चंस, तो मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चंस तो बदले जा सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, बेसिक तो नहीं बदला जा सकता। मैं आपको बेसिक की प्रैक्टिस करा रहा हूं, हो सकता है आपने क्वेश्चन लगाए भी हो पहले, पर मेरा कहने का मतलब है कि हर बार अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालना कि हमको इनको लाइन से क्यों जोड़ना है, क्योंकि बेसिक ही कहता है। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो हम बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने डे 1 कहा था कि थोड़ा सा साइकोलॉजी अपनी चेंज करने से आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। जब आप एक क्वेश्चन में घुस जाते हैं तो आप एक सिर्फ क्वेश्चन को सोचते हैं तो दिक्कत होती है। आप ये समझिए क्वेश्चन जिसने भी फ्रेम किया होगा उसने कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, और कॉन्सेप्ट अगर मुझे सारे आते हैं, मेरे क्लियर हैं, तो ये प्रॉब्लम मुझसे अटकनी नहीं चाहिए। दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, ठीक है, टू अटेम्प्ट दैट प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। इट्स जस्ट अबाउट टू चेंज योर साइकोलॉजी लिटिल बिट, बस। चलिए आप देखिए, इसी कॉम्बिनेशन में आपके चार्ज बदल भी सकता है, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू दे दे, ये प्लस क्यू दे दे, ठीक है, इस तरीके से। और इसी पर चलो फोर्स निकाल लेते हैं, इसी चार्ज पर, ठीक है। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ये और एक्स एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, राइट, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये
आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अच्छा, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, KQ² बाई एक्स स्क्वायर, KQ² बाई एक्स स्क्वायर, तो दोनों के फोर्स सेम है, तो ये भी F, ये भी F। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको वेक्टर्स के बेसिक बताए हैं शुरुआती क्लासों में, कि कभी भी अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए 120 डिग्री एंगल पर अलाइन है, ठीक है, ये भी A, ये भी A, तो इनका रिजल्टेंट भी A आएगा, ठीक है। क्यों होता है ये, इनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं आप, 2A cos 120/2, इन दोनों के बीच का एंगल का हाफ, तो ये आता है 2A cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया A। तो ये ध्यान रखना है, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री एंगल पर, 120 डिग्री एंगल पर, ठीक है, इंक्लाइन मतलब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है, ठीक है। तो ये एंगल 120 हो गया, क्यों हो गया 120, भाई देख लो ये 60 है, ये पूरा 180 होता, तो 180 में से 60 लेस करोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, तो यानी कि इस F में और इस F में एंगल है 120, तो इनका रिजल्टेंट उतना ही आएगा, कितना F, R इक्वल्स टू F, सेम। और कितने एंगल पे, ये 60 डिग्री पर, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर तो होगा ही ना, ये एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री, ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा FR इक्वल्स टू F विच इज इक्वल टू KQ² बाई एक्स स्क्वायर, और इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल पे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान हो गया आपका। इसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, ये -Q, ये -Q, ये +Q, तो कॉम्बिनेशन ही बदलते आइए, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है अब, ठीक है। इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, ये इसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट F से, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है F से, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, दोनों माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितने पे आएगा, इनके बीच में एंगल है 60, तो ये कितना होगा FR 30 डिग्री पर, और कितना होगा सीधा लिख सकते हो 2F और cos 60 का आधा cos 30 डिग्री, जो कितना आएगा 2F cos 30 कितना हो गया √3/2, तो कैंसिल F √3, ठीक है, अंदर की तरफ आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, ये जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, अभी तक दो चार्ज से एक चार्ज पे फोर्स निकाल रहे थे, अब 3 चार्ज से एक चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। जो टेक्निक्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सब आपको एक बार रिवाइज करा चुका हूं, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर्स देख लें, ठीक है। आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा अगर आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो। चलिए अब देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं। एक स्क्वायर दिया है +Q, ठीक है, ये +Q ऐसे, ठीक है। अगर ये साइन बदलता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप फोर्स की डायरेक्शन बदल देंगे। अब देखिए, अभी तक 2 वेक्टर को ऐड करना तो आपको आ गया था, 3 आता है तो कैसे करते हैं। इसकी साइड डिस्टेंस मान लो x दिया है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स सेम उसकी है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम A B C D, ठीक है। इस पर फोर्स निकालना है, इस चार्ज पर, इन 3 के कारण। वैसे कोई भी ले सकते हो, पर मैं इसको ले रहा हूं अभी। अब ये इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर। 3 चार्ज है तो 3 फोर्स आएंगे, 3 वेक्टर आएंगे इसका मतलब। तो इसने इसको रिपेल इधर किया, इसने इसको इधर किया, और इसने ऐसे रिपेल किया, क्योंकि फोर्स तो हमेशा किधर लगता है, 2 चार्जेस को जो लाइन जोड़ती है उसके अलोंग होता है,
चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, इनको ये लाइन जोड़ रही है, इन दोनों को ये जोड़ रही है और इन दोनों को ये जोड़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको नाम दे देते एफ डी। ठीक है, इसको नाम दे देते एफ बी और इसको एफ सी। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि तीन चार्ज के कारण एक चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो तो इनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए कितना ये सिंपल सा, ये कहते हैं एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस सॉरी एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ बी, इनका वेक्टर सम। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। अब जब इनको सॉल्व करने की बारी आएगी ना, यानी कि वेक्टोरियली ऐड करने की बारी, तो ये हमारे हाथ में होता है हम इसको कंपोनेंट में बदल के करें या सिंपल वेक्टर के जो एडिशन होता है उसे निकाल के करें। अब अगर कहीं आपको दो से ज्यादा वेक्टर दिए होते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में दो वेक्टर होते हैं तो उनको ऐड करने सिखाया, तीन वाले कैसे ऐड होंगे या चार वाले कैसे ऐड होंगे। ठीक है, अगर कहीं चार वेक्टर आ गए तो सिंपल सी बात है, देखिए आप पहले कोई भी दो वेक्टर चूज कीजिए। ठीक है, दो वेक्टर ऐसे चूज किए जिनके बारे में आपको पहले से पता हो, कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन हो। उन दो को जब जोड़ेंगे तो उनसे एक बनेगा, उस एक को तीसरे के साथ जोड़िए। ठीक है, समझ गए बात को। मान लो तीन वेक्टर है, तीनों को जोड़ना है तो पहले कोई भी दो पिक करो, ऐसे दो पिक करो जिनके बारे में आपको कुछ पता हो, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो। उन दो से जुड़ने के बाद क्या बन गया, एक, तीसरा वेक्टर बचा। इस एक को, इन दो के रिजल्टेंट को तीसरे वेक्टर के साथ, अब ये भी दो हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे यहां समझाते हैं आपको। उसके बाद तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, ऐसे जोड़ना होता है। यहां पर देखिए एफ डी और एफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये साइड डिस्टेंस और ये साइड डिस्टेंस सेम है, इन दोनों के क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इसको हमने एफ मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मान लिया एफ, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एफ के इक्वल है। तो यहां से मैं डी हटा देता हूं। अब देखो इन दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना, तो मैं इन तीन वेक्टर में से इन दो को लूंगा क्योंकि इनके बारे में पहले से जानता हूं। ठीक है, एक तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मुझे पता है इनका रिजल्टेंट कितना होगा और एंगुलर बाइसेक्टर होगा। अब आई इसकी बारी एफ सी की। ये डिस्टेंस हो गया √2x, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2x आ गया। तो एफ सी कितना आ गया, एफ सी आ गया के क्यू स्क्वायर बाई √2x का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई इनके बीच का सेपरेशन √2x। ठीक है, कूलम्ब लॉ लगा दिया हमने, तो ये कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, इसको आप f लिख सकते हो, तो ये हो गया f/2। एफ सी कितना हो गया, f/2। लेकिन अब हम ऐड करेंगे तो देखो कैसे ऐड करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दो को लेंगे पहले, वो 45 डिग्री पे होगा और आपको पता है ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी कितना हो गया फिर 45, ये भी 45। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस लाइन के अलोंग लाई करेगा। तो आप देखिए F और F, इन दोनों का रिजल्टेंट ये 45 डिग्री पे हुआ, इसे F1 बोल देते हैं हम। अब ये सिर्फ F और F का, यानी कि इसके कारण जो फोर्स है और इसके कारण जो फोर्स है उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उनको वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। तो ये F1 हो गया, कितना हो गया 2F cos 45 डिग्री। क्या होता था, 2 इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड F और इनके बीच का एंगल जो कितना है 90 डिग्री, 90 का आधा 45। जिसको ये याद ना रहे वो डायरेक्ट ये लगा ले। इसे लगाने के बाद भी यही एक्सप्रेशन आएगा अगर A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इफ A इक्वल्स टू B तो ये R कितना होगा 2A cos θ/2। ठीक है, अगर A और B का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप किसी कारण से भूल जा रहे हैं तो ये तो आप सबको याद है, यहां पे वैल्यू रख दो इसकी F स्क्वायर 2F स्क्वायर और cos 90। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रख दो। तो अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 2F 1/√2, cos 45 कितना हो गया 1/√2। तो ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2F √2 और √2 इंटू √2।
तो ये कैंसिल 2, तो क्या आ गया f√2। ठीक है, तो अब आप देखिए इन दोनों का काम खत्म, इनसे रिजल्टेंट आ गया इधर, ये FC था और इधर आ गया F1। ठीक है, समझ गए बात को। तो F1 इज अ वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, राइट। अब F1 और FC दोनों 45 डिग्री पे हैं। ये जो लाइन होती है डायगोनल जो जा रहा है स्क्वायर में, ये भी 45 डिग्री पे होता है, ये एंगल 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 45 तो ये भी 45, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट और FC दोनों सेम लाइन के अलोंग है। तो ये दोनों सेम लाइन के अलोंग है, तो नेट फोर्स क्या हो गया FR, F नेट फोर्स F1 प्लस FC, क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे आपके। ठीक है, इन दोनों के कारण F1 और ये FC सेम डायरेक्शन में हो गए। अब आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, F1 की वैल्यू रख दो, कितना है f√2। ठीक है, और FC कितना आया, निकाला हुआ आपने f/2, तो f/2। ठीक है, ये कितना हो गया f√2 प्लस 1/2। ठीक है, और डायरेक्शन किधर हुई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन इन तीन चार्ज के कारण ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देख लो, नेट फोर्स इन तीनों के कारण इस लाइन के अलोंग आया, तो ये चार्ज इन तीन चार्ज के कारण इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस चार्ज को नहीं लेता, यहां पर इसकी बजाय ये चार्ज लेता और ये तीन होते, तो भी बेसिक मेथड सेम रहता, फोर्स भी सेम आता उधर। तो मतलब इन तीन चार्ज के कारण ये चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, इधर करता। ठीक है, राइट। इसी तरह ये चार्ज इन तीन के कारण किधर करेगा, इधर करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला चार्ज इन तीन के कारण किधर करेगा, इधर, क्योंकि सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो अब आप देखिए यहां पर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और सबकी डायरेक्शन इधर है, ऐसे। ठीक है, और कितने फोर्स से जा रही है, ये रहा F नेट, ये F नेट। ठीक है, कितना हो गया F, इसकी वैल्यू रख दीजिए KQ² और √2 प्लस 1/2, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा F नेट आ गया। क्लियर। तो देखिए अगर दो से ज्यादा चार्ज हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीन वेक्टर हैं, बच्चे सोचते हैं हमें तो दो का ऐड करना आता है, तीन को कैसे करते हैं, तो पहले तीन में से कोई भी दो लो, उन दो से एक बनेगा, तो उसे थर्ड के साथ जोड़ दो एक को। ठीक है, अब भी तो दो वेक्टर बच गए, दो से एक बना और ये थर्ड, तो दोनों को जोड़ दो वेक्टोरियली, तो काम तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सेम प्रॉब्लम है, वो ये चाहता है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अभी तो देख रहे हो, अभी इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है। ये चाहता है इसी कंडीशन में ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, ना इस पर कोई फोर्स लगे, ना इस पर लगे, ना इस पर लगे, ना इस पर लगे। अब सवाल है बात सोचने की, ऐसा कैसे हो जाएगा। ये तो तभी हो सकता है जब इस फोर्स को कोई काउंटर करे, कोई रोके, इस फोर्स को भी रोके, इसको भी रोके, इसको भी रोके। ठीक है, तो अब कैसे रोके, एक ही साथ रोकना है उसको और सबको रोकना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी समझते हैं, ये पहले एक बार देख लीजिए, इसका इस्तेमाल होगा। अब देखिए क्या होगा, पहले हम दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। अब ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है। ठीक है ना, सब इस तरीके से कर रहे हैं। अब इनको एक साथ रोकना है। अब एक साथ क्या करें, कैसे रोके, तो एक काम कर सकते हैं कि हम इस पर कोई फोर्स लगा दें इसके अपोजिट डायरेक्शन में।
इस पर भी लगा दे, इस पर भी लगा दे और इस पर भी लगा दे। और लगाना भी ऐसा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कि ना तो वो खुद को ही फोर्स एक्सपीरियंस करे, लो फोर्स लगाने वाला है, ठीक है, और ना ये लोग करें। तो ऐसी जगह ऐसे काम करने के लिए पहले तो मुझे एक सिमेट्रिकल पॉइंट चाहिए डायग्राम में। ये सिमेट्रिकल पॉइंट याद रखना, हर डायग्राम में जो भी होते हैं सिमेट्रिकल, उनमें एक सिमेट्रिकल पॉइंट होता है जहां जो सबसे इक्वी डिस्टेंस होगा। जैसे यहां पर देखो, इसके स्क्वायर में जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर मैं एक चार्ज रख दूं Q, तो इसका डिस्टेंस इससे कितना है? अब जो स्क्वायर होता है उसमें डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा होता था, ये x है तो ये √2x, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? √2x/2। ये भी कितना हुआ? √2x/2। तो ये और ये बराबर है, सेम ये हो गया √2x/2 √2x/2, ठीक है। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने से क्या है? डिस्टेंस बराबर हो गया सबसे, ठीक है। ये और ये सेम डिस्टेंस है। तो अब देखो, जो फोर्स ये इस पे लगाएगा ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर भी लगाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि 4 चार्ज चाहिए मुझे इनको रोकने के लिए, नहीं, मुझे एक ही चार्ज से मेरा काम चल जाएगा अगर मैं उसको इसके सिमेट्रिकल सेंटर पे रख दूं। अब सवाल आता है चार्ज की पोलैरिटी क्या हो? क्लियर सी बात है, ये फोर्स अबे लग रहा है, अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये तो और भागेगा इधर, और मुझे इसे रोकना है, ठीक है, मुझे इसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करूं? इसको मैं -Q लूंगा। क्या लूंगा? -Q, यानी कि Q का पहले तो साइन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है, माइनस। तो Q नेगेटिव चार्ज लूंगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। अब देखो, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी करेगा। क्लियर? अब ये कंडीशन है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो ये 4 चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है, क्योंकि मैं इसका मैग्नीट्यूड ही उतना लूंगा कि ये इस फोर्स को काउंटर कर सके, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये फोर्स कितना था, अभी निकाला हमने इस तरफ, ये कितना फोर्स था? ये फोर्स था F नेट, कितना था ये? KQ²/x², ठीक है, √2 + 1/2, इतना फोर्स था ये, ठीक है। तो ये इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, ये C मान लेते हैं, इसे ABCD, इसको सॉरी O मान लेते हैं। तो अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है? √2x/2, ठीक है, √2x का हाफ। तो अब चलिए इसका फोर्स निकालते हैं, ठीक है, इसे बोल देते हैं F'। तो F' कितना हो गया? Q × q, ठीक है, और इनका सेपरेशन हुआ √2x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये आपका कितना आ गया? Q × q, तो ये आ गया 2x²/4, इससे ये कैंसिल, तो F' कितना आ गया? ये आ गया 2K Q × q/x², ठीक है, ये F' आ गया। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम में होगा कब? जब ये F नेट और ये वाला फोर्स इधर की तरफ, ठीक है, ये F', ये दोनों, ये F नेट का मतलब है इन तीन के कारण है मेरा। इसको F नेट की बजाय कुछ और बोल दो, F2 बोल देते हैं, ठीक है, F2। तो ये F2 F' के इक्वल हो, तभी तो रुकेगा ना ये। अच्छा, इसको जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस चार्ज को भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इस चार्ज को भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसको भी इसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये रुक गया तो ये चारों भी रुक जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो तभी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? F' मस्ट बी इक्वल टू F2, ठीक है। F2 हमने इन तीन चार्जेस के कारण फोर्स है हो गया हमारा, ठीक है, जिसे हमने F नेट लिखा था। F नेट से आप कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए मैंने इसे F2 कर दिया। तो F' कितना हुआ? K2 Q × q x², ठीक है, और F2 कितना हो गया? KQ² x²
√2 प्लस 1/2। ठीक है, अब k से k कैंसिल, एक q से q कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो क्या आ गया q। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड आया, साइन नहीं आया। साइन हमने ऑलरेडी नेगेटिव लिया है, साइन को हम ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं। जो बच्चे, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे आंसर में पॉजिटिव लिख देते हैं। नहीं, मैंने साइन को कंसीडर करके ही ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तो ये मैग्नीट्यूड आएगा चार्ज का, फिर मैं इसको आंसर में विद साइन लिखूंगा। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर Q कितना आ गया, कैपिटल Q, ये आ गया Q/2 √2 प्लस 1/2। ये तो मेरा आंसर क्या हो गया, कैपिटल Q इज माइनस Q/2 √2 प्लस 1/2। ये इतना चार्ज सेंटर पे रख दीजिए। अब यहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा ये है, ये चारों चार्ज तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, इसको भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना है, पूरा सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा। और ये क्यों नहीं करेगा, ये भी देख ले। देखिए, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ये माइनस Q। अब देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। इसी तरह ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला, और ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों भी क्या हुए, कैंसिल। तो यानी कि नेट फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 0। तो मतलब पूरा सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो एक गलती यहां पर मैंने अक्सर देखा है, बच्चे जल्दबाजी में कर जाते हैं, आंसर को प्लस में दे जाते हैं, जबकि हमने यहां माइनस में लिया है। ठीक है, अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लिया आपने इसका कोई साइन नहीं माना, वैसे तो समझ आ जाएगा नेगेटिव होना चाहिए, आपने Q लिख लिया सपोज सीधा, तो आप इस पर नेट फोर्स 0 कर दीजिए ऐसे लिख के। अगर आपने साइन नहीं लिया है -Q, तो देखो आप इसे लिखोगे F2 प्लस F', इनका सम 0, यानी कि ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो नेट फोर्स 0 के इक्वल है। ठीक है, ये जब आप करते हो ना ऐसे इक्वेट, ये बहुत माइनर सी बात है पर बच्चे यहां गलती कर देते हैं। ये आप कब करा, जब आपको साइन पता था, आपने साइन मान लिया, इसलिए आप अपने फाइनल साइन आंसर में ये मैग्नीट्यूड आता है, पोलैरिटी हमें लिखनी पड़ती है अलग से, तो आंसर आया -Q/2 √2 प्लस 1/2। लेकिन अगर आप इसे माइनस नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं आंसर में सीधा माइनस आ जाए, तो F2 प्लस F' इक्वल टू 0 कर देना, कि ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इसका सम 0 है, फिर इनकी वैल्यू डाल देना ऐसे। ठीक है, F2 कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा KQ² और x² √2 प्लस 1/2, और प्लस ये हो जाए K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और 2 ऊपर और नीचे x² 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, अब देखो Q माइनस में आ जाएगा अपने आप, ये सॉल्व करके देखना √2 प्लस 1/2, तो ये देखो विद साइन आंसर आ रहा है, आंसर विद साइन आ रहा है। तो ये बातें ध्यान रखा कीजिए आप, ठीक है, कि आपने साइन कंसीडर करना नहीं करना। अगर आपने यहाँ बिना साइन के आंसर दे दिया तो गलत होगा, और ऑप्शन में ये भी मिलता है। ठीक है, ये पहले कंपटीशन में आ चुका है। अब तो ये देखिए, मैंने अभी बहुत इजी प्रॉब्लम ली है। इजी प्रॉब्लम का मतलब है कि हम बेसिक को हर छोटी छोटी चीज में लगा के देखें। ठीक है, आप एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए, और आप बाद में हो सकता है वो अफोर्ड ना कर पाए, वो गलती या सिली कोई एरर आपसे ऐसे हो जाते हैं जो हम बीच में पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। इसलिए एक सीक्वेंस से प्रॉब्लम लगाने में हमेशा बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई इजी बिल्कुल एकदम। तो चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इसमें जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर चार्जेस को स्ट्रिंग से लटका दिया जाता है, वहाँ टेंशन पूछता है, टाइम पीरियड, इस तरह के क्वेश्चन पिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल सीरीज बहुत ध्यान से रखिए, यहाँ पे बिल्कुल 0 से लेके धीरे 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 लेवल राइज करता रहेगा न्यूमेरिकल का। और जो क्वेश्चंस हमने पहले दिन बिल्कुल आसानी से किए थे, सेम हम लास्ट डे भी उतनी ही आसानी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस से जब आप चलेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा इसका, तो आप इसको करिए। ठीक है, ध्यान से चलिए, थैंक यू।